नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जुलाई 2022 रात्रि 10:49 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मिथुन राशि को छोड़कर अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। 12 जुलाई को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ चुके हैं और सूर्य के कर्क राशि में गोचर करते ही सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है तो देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम योग भी बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। हालांकि सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध पिता पुत्र में, बॉस और सीनियर्स से मतभेद कराने वाला होगा, लेकिन कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व हैं, तो कर्क राशि में गोचर करने पर सूर्य के अंदर की अग्नि शांत होगी, यानी आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ राशियों को अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा और कुछ को हानि भी हो सकती है। तो सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में सूर्य के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली में समसप्तक दृष्टि संबंध तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों, अर्थात एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों या फिर ये दृष्टि संबंध केंद्र या त्रिकोण के भाव में बने, लेकिन यही दृष्टि संबंध अशुभ फल देने वाला बन जाता है अगर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर ये जो संबंध है ये सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद बनता है और स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य और शनि की युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि और सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। किस तरह से ये दृष्टि संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, आप ये बात समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, ऊष्मा, प्रकाश,
सूर्य हैं शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक हैं। दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। और जब शनि सूर्य का संबंध बनता है तो यह राजयोग कारक बन जाता है, सरकारी नौकरी का कारक बनता है, उच्च पद का कारक बनता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सभी क्षेत्रों में उच्च पद धारण करता है। और ऐसा जातक ना तो कोई सरकारी लाभ ले पाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, और ना ही किसी सरकारी का योजना का लाभ ले पाता है, जब तक कि उसकी कुंडली में शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध ना बने। जो भी जातक गवर्नमेंट में सरकार से, शासन प्रशासन से या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। तो अब आपने सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, कर्क राशि में। और यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है, और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 31 अगस्त तक। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न बाधाओं का, इलीगल एक्टिविटीज़ का और ननिहाल पक्ष का होता है। 6ठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, और साथ ही साथ देवगुरु जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम योग भी बन रहा है। सूर्य से 5वें स्थान पर 9वें स्थान पर गुरु हैं, और गुरु से 5वें स्थान पर सूर्य हैं। देखिए 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम है सूर्य, और सूर्य से नवम है गुरु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से जब देवगुरु और सूर्य के नवम पंचम योग और बुधादित्य राजयोग, ये दोनों ही 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे, तो 6ठे भाव के बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होंगे। 6ठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाता है, और चूँकि बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, तो छात्रों के लिए भी सूर्य का गोचर, बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, क्योंकि 6ठा भाव जो है कॉम्पिटिशन्स का होता है, और 6ठे भाव में सूर्य और बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने वाला होता है। ऐसे जातकों के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं सकता। साथ ही बुध के प्रभाव से आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जॉब मिल सकती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर में।
बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और देवगुरु का गोचर धन के भाव में है और देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो शेयर में निवेश करने का बहुत ही उपयुक्त समय है। लेकिन ध्यान रहे, शेयर में निवेश करने से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय ले लें और शेयर में निवेश तभी करें जब बुध आपकी कुंडली में बलवान हो। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर शनि पर पड़ेगी, तो अपनी कर्मठता, लगन और परिश्रम के बल पर किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या आईटी सेक्टर की किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। शनि भले ही 12वें भाव में है, लेकिन आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो आपके जुझारूपन को बढ़ा देंगे। आप जीवन में अनुशासन पसंद करेंगे और टाइम के पंक्चुअल होंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव के कारक हो रहे हैं, तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो देवगुरु की दृष्टि जब भी अष्टम भाव पर पड़ती है तो वो आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, यानी ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहती है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि शनि 12वें भाव में है और वक्री हैं, तो खर्च तो बढ़ेगा। हालांकि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं और शनि 12वें भाव में है, तो आपकी भाग्योन्नति तो विदेश में होगी। लेकिन शनि वक्री है और वक्री अवस्था में शनि चाहते हैं कि आप भी थोड़ा धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें। तो अगर आपके पास कोई नया प्रपोज़ल आता है, धन संबंधी, जॉब से रिलेटेड या रिश्तों से संबंधित, तो जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच विचार करके तभी कोई फैसला लें। और साथ ही साथ किसी को पैसे ना उधार दें, क्योंकि शनि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पैसा अगर आपने उधार दे दिया तो पैसा आपका फंस जाएगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक आप धार्मिक कृत्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको शनि का सपोर्ट मिलेगा। आप किसी अनाथालय, किसी वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, किसी अस्पताल में जा कर के कुछ समय उनके साथ बिताएं, कुछ उनकी मदद करें। अन्न है, वस्त्र है, फल है, मिष्ठान है, ऐसी चीज़ें वितरित करें। कोई लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी मदद कर दें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप धन से ही उसकी मदद करें, आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए भी उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दशम भाव के स्वामी कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग के क्षेत्र में अगर आप हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आप हैं, या इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन के योग बनते हैं। और अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या पुलिस विभाग में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। और मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेशों में भी नाम और यश प्राप्त करेंगे। सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है, तो सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु तो कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो आपके इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आप छिपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र को विफल कर देंगे। सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से कोर्ट कचहरी के मामले में, मुकदमेबाजी के मामलों में भी आपको जीत मिलेगी। छठे भाव का सूर्य मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। चूँकि सूर्य राजा हैं, तो राजसी वैभव प्रदान करेंगे।
सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना देंगे और बुध के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। देखिए यहाँ पर देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो महाधनी योग बन रहा है और ये महाधनी योग आपको धन की दृष्टि से मालामाल करने वाला होगा। छात्रों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य और बुध का गोचर पढ़ाई के साथ साथ धन का लाभ भी देने वाला होता है। आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है या अन्य किसी साधनों से आपको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक अधिकारी, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, पुलिस विभाग या सेना विभाग के किसी अधिकारी से हो सकती है और धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र चूंकि भाग्य के भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ने से भाग्य भी साथ साथ चलेगा और भाग्य के सहारे आप विदेशों से लाभ अर्जित करेंगे। आप इस गोचर काल में यात्रा देशाटन के लिए भी जा सकते हैं और पिता का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का होता है, तो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपके अहंकार, क्रोध और ईगो के कारण पारिवारिक जीवन में, लव रिलेशंस में तनाव की स्थितियां बनेंगी, तो इसके लिए सूर्य का उपाय कर लें। हालांकि चंद्रमा की राशि में गोचर करने के कारण कोई विशेष नुकसान तो नहीं होगा, फिर भी सूर्य का उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद
एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।